Oh yes, I welcome you all in Chill Out Zone with सना हुमायूं, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल और सुकून की नई मंजिलों तक पहुंचने के लिए बहुत से तूफानों से गुजरना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि तूफान और खामोशी और तूफान का बहुत दूर दूर तक रिश्ता बनता है। तो क्या है कि खामोशियों के बाद ही तूफान पलते हैं और तूफानों के बाद ही अक्सर ऐसी खामोशी होती है। तो मोहब्बत और दर्द का जैसे रिश्ता होता है, चांद और सूरज का रिश्ता होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी में हर अच्छी और बुरी चीज का रिश्ता आपस में ऐसा ही है। रोशनी और अंधेरे का रिश्ता टूट है, फूल और खुशबू का रिश्ता टूट है, और मेरा और आपका रिश्ता टूट है। बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे यस दिस इज अ टैरो नाइट, और टैरो नाइट में आपने करना यह है कि सवाल पूछना है ताकि मैं आपको दे सकूं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए जवाबात। एंड माय टैरो कार्ड्स आर विद मी एंड वी आर स्टैंडिंग इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम, बिकॉज ये वो वक्त है कि जब अब आपकी दुआओं का फल आपको मिलने वाला है, जब आपकी कोशिशों का समर आपको मिलने वाला है, कि जब आपकी जो आपने ख्वाब देखे या आपने जो मेहनत की है ज़िंदगी में, अब वो वक्त आ गया है कि वो प्रैक्टिकल प्लेन्स पर उसके जो नताइज हैं वो अब आप रिसीव कर सकते हैं। कॉल करने के लिए तरीका बहुत आसान है। 051-111-637-236 इज आर कॉलिंग नंबर, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल जब आप करेंगे और अपने सवाल करना है तो उसके लिए आपने करना यह है कि आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, नाम बताना है, और फिर आपने बहुत प्रिसाइज और क्लियर सवाल पूछना है। इसके साथ साथ जब आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो भी आपने यही करना है कि अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल लिखकर आपने मुझे भेज देना है। इसके साथ साथ आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, हमें सुन सकते हैं www.merafm.com पे। और अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। आई। अब ये कौन आई और कौन आई नहीं मेरे सुनने वाले कह रहे हैं नहीं सुनना ये अच्छा जी, फिर क्या सुनेंगे आप? क्या सुनाऊं? मगरों ले सुनाते हैं फिर। Oh yes, we are back in the show and yes, this is me, सना हुमायूं, Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। 2 सितंबर 2025 एंड फाइनली सितंबर महीना, वो महीना जिसका हमें सबको बहुत शिद्दत से था इंतजार, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो कौन सा महीना होगा कि जब रंग लाएंगी हमारी दुआएं। तो अब आ चुके हैं हम सितंबर में, और अब की बार सितंबर हमारे लिए नहीं, सितमगरों के लिए बनने वाला है। सितंबर ऐसे बात तो है। अच्छा जी, तो गाने आपकी चॉइस के और बातें मेरी मर्जी की, तो ऐसे ही बनता है हमारा शो। आपको बताते चलें कि हम आज आपको क्या बताने लगे हैं। सबसे पहले मैं आज आपको टैरो की जरा आज की कलेक्टिव वाइब, सितंबर के महीने की ओवरऑल क्या वाइब है वो मैं आपको बताती चलूं कि इस महीने की जो मेजर वाइब है फॉर एवरीवन, कलेक्टिव फॉर एवरीवन, व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू, व्हाट विल बी द चैलेंजेस, और हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ इसी बात का इंतजार होता है, हमें क्या मिलने वाला है। हमें प्यार मिलने वाला है, और लव कैन बी इन एनी फॉर्म। लव कैन बी कमिंग थ्रू योर न्यू जॉब ऑफर, लव कैन बी कमिंग थ्रू योर ओन इनर फायर, लव कैन कम, क्योंकि ये डिवाइन लव है, ये एक कलेक्टिव लव है, क्योंकि अल्लाह जब मेहरबान होता है लोगों पर तो लोगों को वो देता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इफ़ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद योरसेल्फ तो माइट बी यू विल गेट सम गुड न्यूज़ अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग डार्कर, और यू आर गोइंग टू लव योरसेल्फ। इफ यू हैव बीन स्टक इन सम काइंड ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप तो आपकी उससे जान छूट जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा प्यार आ जाएगा। और इफ इन केस आप किसी ड्रीम जॉब का इंतजार कर रहे थे और लाइफ में बहुत टेंशन थी और पैसे की टेंशन थी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड द फायर ऑफ डिवाइन लव, द फायर ऑफ लव इज कमिंग इन योर लाइफ। दिस इज द मंथ जिसमें फिक्र कम, दुआएं ज्यादा और कोशिश ज्यादा आपने करनी है। द इनर लाइट हैज बीन इग्नाइटेड, मतलब अंदर की जो आग है ना, ज्वालामुखी बन चुकी है,
लावा पक चुका है, कभी भी फटने को तैयार है। वेल एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट आपको देती चलूं कि 7 सितंबर को ब्लड मून होने वाला है, विच इज अगेन अ वेरी रेयर मून। और ये रेयर मून इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लड मून होगा ये भी ल्यूनर एक्लिप्स होगा। जो पिछला न्यू मून आया था वो भी ल्यूनर एक्लिप्स था, चांद ग्रहण था। अब ये जो फुल मून आ रहा है ये भी चांद ग्रहण है। तो वो अक्सर जिन रातों की हम बात करते हैं ना वो अमावस की काली रातें, तो ये अमावस चल रहा है, अमावस चल रहा है। मुबारक हो आपको कि फाइनली वी आर विटनेसिंग द अमावस। हम कहते थे यार चांद तो हर महीने निकल आता है, लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि कहाँ है चांद, और चांद तो हर महीने ही निकल आता है। अमावस कब आती है? तो अमावस जो थी वो आ चुकी है, और अब उसके बाद जो नया चांद आएगा वो भी अमावस का होगा, और उसके बाद जो नया पूरा चांद आएगा वो भी अमावस का होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉस्मोलॉजी, कि दुनिया की हिस्ट्री में यूनिवर्स ने ये 4 लूनर एक्लिप्सिस, इतना बड़ा अमावस अभी तक विटनेस नहीं किया था, और 84 साल तक अभी कोई विटनेस भी नहीं करेगा। और अगर लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली नस्लें वो लूनर एक्लिप्स देख पाएंगी। सो वी आर द लास्ट जनरेशन हु आर गोइंग टू विटनेस दिस लूनर एक्लिप्स। वैसे अगले साल फिर आने वाला है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 अंदाजे हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको सुना रही हूँ गाना, और गाने से जब वापस आएंगे तो अपने टैरो सेशन का आगाज हो चुका है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 05111637236 पे, 4471 पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से गाना और गाने से वापस यहाँ पर मेरे पास आना, एंड आई विल कीप यू in the loop with Sana Humayun. Okay, so we are back in the show and this is called Chill Out Zone with Sana Humayun. बिल्कुल जनाब, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और ऐसा कभी हुआ है आपके साथ जैसा हुआ है मेरे साथ? आई एम श्योर नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ बातें कुछ सिर्फ खास लोगों के साथ होती हैं। आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। एंड लेट्स चेक आउट द कलेक्टिव वाइब फॉर द सितंबर, व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड। कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो अभी भी आपको रिमूव करने हैं, जिनको आपने पर्ज आउट करना है। कुछ फियर्स जो अभी तक आपके लिंगर ऑन हो रहे हैं, जैसे कि खो जाने का डर, कुछ ना मिल जाने का डर, नाकाम हो जाने का डर, और ऐसा डर कि शायद आपके दिल की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी, शायद जो ख्वाब आप देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, या शायद जो आप सोच रहे हैं वो कभी हो ही नहीं सकता। दिस इज द मंथ वेयर इम्पॉसिबल मीट्स द पॉसिबिलिटीज, वेयर द डेड एंड्स मीट्स द infinity, and where the loneliness meets the partnerships, and where the disputes meets the disruptions, and disputes meets the equal reciprocities, and definitely soul aligned journey के लिए ready हो जाइए, क्योंकि दिल तो टूट चुके हैं, दिमाग हमारे ख़राब हो चुके हैं, और जिस्म में हमारे लगर हो चुके हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नाउ इट्स टाइम फॉर योर सोल टू शाइन एंड राइज एंड अलाइन थ्रू योर सोल पर्पसेस, एंड whatever you have lost in your life, whatever you have been fighting for, whatever you have been rising for, whatever you have been waiting for, it's time to come up in your life. But at the cost, if you're aligning, but at the cost if you're doing well, but at the cost of your faith, if you're keeping your faith alive, but at the cost of believing in yourself. So that's the most important thing. जिंदगी में कोई भी गम आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं शाहरुख खान की तरह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अपने माँ बाप के बारे में सोचें, मैं कहूंगी अपने बारे में सोचो भाई। क्योंकि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपका दिल टूट जाए, आपकी ड्रीम जॉब आपको ना मिले, आप कोई ऐसा आइडिया, कोई बिजनेस आइडिया जो आप शुरू करना चाहते हैं और वो शुरू ही नहीं हो रहा, वो पैसा कमाना चाहते हैं या प्यार पाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एक लाइफ लॉन्ग विश होती है, तो अगर वो आपको अभी तक नहीं मिली है तो यकीन जानिए, अगर आपने उसकी सच्चे दिल से तमन्ना की है तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाएगी। एंड आई डू हैव अ कॉलर विद मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आमिर बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी आमिर साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे हैं आप?
हाँ ठीक हो, यहाँ तो सियालकोट में बारिश हो रही है। जी, और मैंने सुना है कि सियालकोट में सैलाब का खतरा है, आ तो नहीं गया? हाँ, खतरा तो है। आज बार 2 दिन पे तो बारिश खतरा होगा। अच्छा, हम्म। चलिए जी, कुछ पूछना चाहेंगे मेरे टैरो से? हाँ जी, मैं आज से पहली दफा बात हुई है मेरी। जी, अच्छा। मैंने आपको फिल्मों में देखा है, आज हकीकत में बात हो रही है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया ना। चलिए जी, आमिर साहब बताइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? कोई ऐसी लाइफ लॉन्ग विश जो अभी तक आपने छुपा के रखी हुई है, जिसका आपको इंतजार है कि ये कब पूरी होगी? लाइफ तो है पर हम बता नहीं सकते। नहीं तो मैं बताऊंगी ना, आपने नहीं बताना। आपने सवाल पूछना है मुझसे कि सितंबर के महीने में ये सितंबर महीना क्या करने वाला है हमारे साथ। ये मुझे लगता है कि सुलह भी आएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। चलिए जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। आपको फिर कोई अच्छा सा कुछ बताते हैं आपके बारे में। हाँ बता जी। बस खतरा तो यही है ना कि सुलह आ जाएगा, ये मसला बड़ा है। आप छोड़े, आप अपनी फिक्र करें, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप छोड़े सैलाब को, डूबता है तो पाकिस्तान डूबने दे, हम बचा लेंगे उसको, आप फिक्र ना करें। मैंने आपका टॉपिक नहीं सुना, क्यों मेरे यहाँ कोई टॉपिक नहीं है मेरा। अच्छा, आपको टैरो कार्ड के बारे में पता ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, क्यों मैंने सुना नहीं है। टैरो, चलिए जी, कोई बात नहीं, आपकी कच्ची, आपको माफ किया। कैसा तो सिस्टर, मैंने आपकी डेथ आवाज सुनी है। अच्छा, में पैरों के नीचे जमीन तो नहीं निकल गई आपकी? है? पैरों के नीचे जमीन है, जरा चेक करें पैर मार के। मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं कहूँ ये मेरी आवाज कैसे चली गई? आपकी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा, तो चमका हो गया है। चमत्कार हो गया है। आमिर साहब की कॉल मिल गई है और सना हुमायूं उनसे बात कर रही है। चलिए आमिर साहब, बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोबारा भी कॉल कीजिएगा, दोबारा भी आपसे बात होगी, और जरा प्रोग्राम सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रही थी आपसे। अब मुझे पता है, मैं आपको रात की 12 बाद को सुनता था। अच्छा, शादी वादी हुई हुई है आपकी? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तभी दिल विल तो नहीं टूटा हुआ आपका? दिल तो तोड़ दिया। अच्छा, तभी तो मेरा शो सुनता ही वो है ना जिसका दिल टूटा हुआ होता है। जुड़े हुए दिल वालों को तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो याशों में लगे हुए। ये तो है ना, मिलन तो अयाशी है, असल मोहब्बत तो जुदाई में होती है। हाँ जी, मोहब्बत एक साथ ऐसी बार वो सब मुझे छोड़ दिया। छोड़ गई है? जरा तो पूछना नहीं चाहेंगे कि क्यों छोड़ गई है? आप जैसे थी ना वो। क्या? मैं आप जैसी थी ना वो, दिल वाली ना वो। दिल वाली नहीं है वो? आपको लगता है मेरे पास दिल नहीं है? हाँ, मेरे पास दिल नहीं है, मैंने बेच के खा लिया, मेरे इतने बुरे हालात चल रहे थे। अब क्या करते हैं, इतने बुरे हालात हो तो दिल भी बेचना पड़ जाता है बाज दफा। ये तो है। और क्या, लोग यहाँ जज्बात का सौदा करते हैं, दिल का सौदा करते हैं, तो क्या हो गया, जैसी दुनिया वैसे हम। ये तो ठीक है। और क्या शिकवा करें यहाँ किसी से? बस दिल में है अच्छी एक। अच्छा, धोखा दे रही है। धोखा दे दिया, चले कोई बात नहीं, मोहब्बत में तो छोटे मोटे धोखे होते ही रहते हैं। ऐसी जो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, आप दिल पे ना लें। हाँ, ये तो है। देख लो, मैंने फिल्मों में सुना था कि तो बाहर हो रहा है सब कुछ। हाँ, अच्छा जी, मुझे लगा ये मुझे कोई नगमा सुनाने लगे हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह सियालकोट को बचाए, क्योंकि अब रावी विच पानी आ गया है भाई, रावी बह गई है और मैं बहुत खुश हूँ। रावी ने सैलाब तो मचाया है, लेकिन रावी ने अपनी जगह ली है। अगर लोग इसको सैलाब का नाम दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि रावी जब अपनी जगह पे आई है, रावी की तो यार गाना, आज तो गाना बनता है सच्ची में। मैंने पिछले 15 साल ये गाना नॉन स्टॉप सुना है, और अब जब ये गाने का मौका आया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये गाना ना सुने हैं। सज्जाद अली की रावी जो बह गई है, और रावी की आपको हिस्ट्री पता है कि रावी की हिस्ट्री क्या है? रावी की हिस्ट्री ये है कि रावी हिमालय के पहाड़ों से 2 पहाड़
जो कि पर्वत और प्रीतम के नाम से जाने जाते हैं, मतलब दो प्रेमियों का मिलन। हिमालय के मकाम से उठने वाला ये दरिया, बहने वाला, शुरू होने वाला ये दरिया कहाँ से होता होता यहाँ तक लाहौर तक जब पहुंचता है, पंजाबी बनता है, तो ऐसे जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल रहा हो। तो रावी की जो हिस्ट्री का जो एक सफर है ना, और 36 साल के बाद जो रावी ने बादशाही मस्जिद की दीवारों को चूमा है, रावी को मजा आया होगा, रावी से ज्यादा उस मस्जिद की दीवारों को मजा आया होगा, क्योंकि वो मस्जिद बनाई ही रावी के किनारे गई थी। रावी पीछे हटता गया और मस्जिद अकेली रह गई। अब 36 साल के बाद, हम बचपन में जब बहुत छोटे हुआ करते थे तो सर्दियों गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास लाहौर जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने, जून जुलाई। तो हमें याद है, हमने बचपन में 36 साल पहले की बात तो नहीं है, ये कोई होगी 15-20 साल पुरानी बात, तो हमने कश्ती का सफर किया था। वो एक आखिरी रावी थी और उसमें भी बस लोग यही कह रहे थे बस ये आखिरी कुछ दिन रह गए आ जाएं। कश्ती भी बड़ी मुश्किल से चली थी और जो मांझी थे वो कह रहे थे कि आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप गिरेंगी भी तो हम आपको निकाल लेंगे, पानी इतना नहीं है रावी में। डूबने का कोई खतरा ही नहीं था उस टाइप पर अब रावी से जरा बच के रहिए, क्योंकि रावी जदों लंघ जाती है ना तो रावी फिर रावी नहीं रहती है। और मुबारक हो सबको, रावी लंघ गई है, इसका मतलब है रावी लंघ गई है तो फिर कहानी भी बन गई है। तो अब 36 साल के बाद अगर रावी की कहानी बन सकती है तो सोचिए आपकी और मेरी ये छोटी छोटी ख्वाहिशों की क्या औकात है। अल्लाह के कुन के पीछे हमारी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी ख्वाहिश की क्या ही औकात है। वो एक नजरे करम करे, वो एक कुन की सदा करे और फिर देखिए हमारे रुके हुए काम कैसे पूरे हो जाते हैं, हमारी छुपी हुई ब्लेसिंग्स कैसे हम तक पहुंचती हैं और हमारे वो पोशीदा राज कैसे खुल जाते हैं। बच के रहिएगा, राज खुलने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब कोई राज नहीं रहने वाला। अच्छा जी, तो 051111637 is a calling number and I do have a caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी गफूर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं। जी हम तो नहीं करते। चलो इज्तिमाई कर लेते हैं ना। हाँ, इज्तिमाई कर लेते हैं, तो हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब अपने लिए करते हैं तो फिर आखिर में बोलते हैं यार सबको भी यही दे देना, सबको भी यही चाहिए। सबको भी यही चाहिए, सबको प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, सुकून चाहिए, सबको यही चाहिए। मगर मेरी बेगम पता है क्या कहती थी? हाँ थी मेरी बेगम, मैं मजाक करता था कि अल्लाह मियाँ 56 करोड़ की चौथाई दे मेरे को ना। अच्छा। तो कहती थी अल्लाह मियाँ पहले मेरे से शुरू कर। क्या कहती थी? हाँ। पहले मेरे से शुरू कर। तो ना आपको मिली ना आपकी बेगम को मिली। बोले आप बोले। और क्या, आप लोगों ने दुआओं में लड़ना शुरू कर दिया, अल्लाह ने आप दोनों को नहीं दिया। नहीं, ये पुरानी बात बता रहा हूं। अच्छा, मिल गया फिर कुछ 56 में से को आधा पौना आपको? नहीं 56 को क्या करना है, सास का क्या भरोसा। दुनिया में हम आए हुए, सांस निकल गया, पैसे को क्या करेंगे भाई? जब तक जिंदा है पैसे से ही जिंदगी चल रही है। करेंगे उनके लिए कोई अच्छा काम करके जाएंगे तो वो भी पैसे से ही होता है ना गफूर साहब। पैसे की इम्पोर्टेंस को इतना छोटा ना करें। मेरे पास इसके लिए पूरी डिबेट पड़ी है। अच्छा एनीवेज, हम इस बहस में नहीं पड़ रहे। मुझे बताइए, आज टैरो नाइट है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, आज नहीं पूछूंगी। चले, आज आप ना पूछें, आज मैं बताऊंगी आपको। बताएं प्लीज। चलें जी, आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, अल्लाह आसान करे, अच्छा होने वाला है। जो आप चाह रहे हैं कुछ नया अच्छा सा हो जाए, वो हो जाएगा, अल्लाह कर देगा, बिल्कुल शुड़प करके पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, आमीन। मैं आपको उधर सर्दी आ रही है, सर्दी के लिए केस्टर ओवरकोट वहाँ गिफ्ट भिजवा दूंगा। नहीं 56 का चौथाई आपका और बाकी आधा मेरा। भिजवा दीजिएगा मुझे मेरा हिस्सा। चौथाई आपकी बेगम का, आधा मेरा।
जो अल्लाह की रजा। बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या करना है? वो क्या है मैंने ना क्या कि करना है? आजकल किसी को क्या तोहफे तहरीफ देने, सीधा कैश दिया करें, जिसका जो दिल चाहे कर ले। नहीं कैश नहीं, आओ सर्दी आ रही है ना, और किसी ने मिलाद सत्यान के लिए अगर डोनेट करना हो ना, हाँ हम 2000-2500 के बेचते हैं ना, हाँ हाँ। 700 रुपए के दे देंगे पैकिंग करके। अगर वो तो मुझे लोग आप अगर पैसों देना का चाहें बेचेंगे मैं तो उनको ये कैसा दूंगा, तोहफा है कि अगर मुझे मेरे पैसे देने पड़ेंगे? पास है। सिर्फ 700 के अंदर। चले ठीक है गफूर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। मैं ठीक है। सर्दियों में आपके कंबल और ओवरकोट का इंतजार करूंगी। कंबल, ओवरकोट और चेस्टर लेटेस्ट। बस ठीक है, आप बता दीजिएगा, मैं मेरे को एड्रेस size आपको नहीं पता, भिजवा मेरा दूंगी। मोबाइल दूसरा शुरू हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा। 2-4 और भिजवाइएगा, वरना एक तो मेरे पास कोई रहने नहीं देगा। मेरे घर आपस के दोस्त अहबाब ले जाएंगे। 2-4 भिजवाइएगा जरा थोक के हिसाब से। हाँ तो क्या हो गया? हाँ, मोहब्बत बहुत करते हैं ना। भेजेगा तो क्या होगा? हाँ, मोहब्बत बहुत करते हैं ना मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब, तो जो चीज अच्छी लगती है ले जाते हैं बगैर पूछे। तो क्या है? अच्छी बात है। हाँ, फिर अच्छी हम बात है। आप मांगते रहते ताल्लुकात लोगों से। बढ़ रहे हैं ना। बेटा आपके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं ना। जी जी, आप ऐसा सोचते हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे नहीं सोचते। बस तो अपना तरीका है लोगों का। चले, मतलब इतना करेंगे दूसरे को तंग ना करें बस। हाँ खुश नहीं हो जाए तो ये तो ये है बेहतरीन ना? मशगला है तो ना। अगर एक मतलब आप कर लेना, दोबारा भी आपके पास आएगा, तंग हाँ। करना शुरू कर देगा आपको। हाँ सारा कुछ माहौल ऐसा बन गया है। हाँ, अल्लाह उनको बस खुददारी और उसके लिए दे पास पर। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि हिदायत खुद मांगने से मिलती है, दूसरों की दुआओं से हिदायत नहीं मिलती है। जब तक इंसान अपने लिए खुद हाथ उठा के आंसू बहा के, हिदायत सिर्फ अपने लिए मांगनी चाहिए। करूंगा तो कैसे होगी? बिल्कुल, हिदायत सिर्फ अपने लिए है। सब अपने बारे में मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैंने खुद अपनी इस्लाह करनी है कि आगे कैसी जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह से क्या क्या मांगना है, बिल्कुल क्या तौबा करना है। बिल्कुल। दोनों जहाँ के सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास किस चीज की कमी थी? मेरे वक्त पास, अल्लाह से तौबा आपको करते क्या थे। पता। अब देख लो आप। चले जी, गफूर साहब अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके ओके ओके। अब गफूर साहब को कौन बताए कि यहाँ कितनी कमियां हैं। अब सारे तो कुछ नहीं खोल के रख सकते ना। अब लोगों के सामने तो यही कहना पड़ता है, हाँ अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है, हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस गाड़ी नहीं है अल्लाह का शुक्र है, बस अपना घर नहीं है अल्लाह का शुक्र है, बस अकाउंट में थोड़े पैसे की किल्लत रहती है अल्लाह का शुक्र है, बस यार दोस्त बहुत लालची हैं अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब ठीक है, घर वाले लाचार हैं अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब ठीक है, नौकरी का कुछ पता नहीं है बस अल्लाह का शुक्र है। तो शुक्र तो हमें अदा करना ही वो हमारा फर्ज है, लेकिन आज का इंसान खुश नहीं है। एक बात मैं श्योर हूँ, क्या हम शुक्र तो अदा करते हैं और वो शुक्र अदा करना हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि अगर शुक्र नहीं अदा करेंगे तो नाशुक्रे को तो अल्लाह पूछता भी नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह की किताबों में आने के लिए शुक्र शुक्र करके तो हम घुस तो जाते हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं। तो क्या है ना, मेरे यार की है शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ, है मेरे प्यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ। और चलिए आइए आपको गाना सुनाते हैं हसन रहीम का, वेरी वंडरफुल एंड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन माय फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एंड ऑन everyone's request, and this is one of my favorite track from Pakistani independent music, so don't miss this out and don't go anywhere, stay with me. Oh yes, this is me Sana Humayun and Chill Out Zone. Yes, Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, अभी आपको बताते चलें कि दिस इज अ टैरो नाइट एंड यू कैन कॉल मी इन 05111637236 236 इज अ कॉलिंग नंबर। इसके अलावा आपने अपने टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए भी हमसे सवालात पूछ सकते हैं, और सवाल पूछने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल और अपने नाम के साथ आपने हमें सेंड करना है, ताकि आपके जवाब बिल्कुल प्रिसाइज हो सके। और ये मेरा मैसेज बोर्ड नहीं खुल रहा है, वेल हाउ कैन आई हेल्प इट। ओके, और इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे, आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी रहे, आप हमें लॉग इन करके सुन सकते हैं लाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एंड दैट इज www.mirafm.com। और अगला गाना क्या है, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, कि अगला गाना क्या है। अच्छा, ओहो, ये गाना आई कांट मिस इट, सरप्राइज सॉन्ग, सरप्राइज तोहफा। बट एनीवेज, दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। मतलब कोई मेरा ऐसा दोस्त नहीं है कि जिस पोस्ट को मैं लाइक करूं उन लोगों ने पहले ही उसको लाइक किया होता है। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज वेरी टॉप ऑफ द लिस्ट इन दैट,
I can't name them. You know, naming नहीं कर सकते, shaming कर सकते हैं, naming नहीं कर सकते. So, and I have few others in the pipeline. जो पोस्ट पसंद करो उसके ऊपर पहले से हार्ट होता है. तुसी भी YouTube Brutus. So yeah, इससे ये पता चलता है कि most of our friends almost are going through, चाहे वो memes हो, चाहे वो कोई पोस्ट होती है, कोई पॉजिटिव चीज होती है, या इवन कोई ब्रांड भी होता है, उसके ऊपर भी पहले से लाइक होते हैं. तो मैं तो उस ब्रांड को पसंद ही नहीं करती हूँ जो मेरे दोस्त पसंद कर रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ अलग से चाहिए होता है. एंड आई डोंट लाइक ट्विनिंग विद एनीबॉडी. आई डोंट लाइक ट्विनिंग एट ऑल. कोई मेरे टाइप के कपड़े पहन ले तो मुझे बहुत बुरा लगता है. हाँ, दुनिया के किसी और कोने में हो जाए, कोई पहन के चल रहा हो, बट इट्स ओके. बट यू शो अप एट अ पार्टी, यू शो अप एट समवेयर एंड समबडी इज ट्विनिंग विद यू. आई मीन खुशी जाहिर करनी पड़ती, ओह वी आर ट्विनिंग, बट एक्चुअली में आई डोंट लाइक इट एंड यू कांट से इट. यू नो, समटाइम्स जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, यू कांट से इट ऑन योर फेस एंड यू कीप इट इन योर हार्ट. और उसके बाद आप अपने मचल रहे होते हैं कि कोई ऐसा दोस्त मिले आपको कि जिसके साथ आप वो सारी बातें शेयर कर सकें. सो दिस इज हाउ एक्चुअली. इसको हम गीबत नहीं कहते, इसको हम गॉसिप का नाम देते हैं. तो एक्चुअली हम गीबत को मॉडर्न करके गॉसिप कर रहे हैं आजकल. सो गॉसिप इज लाइक अ मॉडर्न चुगली. हाँ, मेरा गाना कहाँ गया? The moment I've decided to play that song has completely erased out of my eyes. कहाँ चला गया ये गाना? No, it must be here. Yeah, it's here. But I am not sure what kind of a song is this. But the lyrics are same. So I hope you're gonna like it. बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है खत्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी हमारी फिर से मुलाकात. Take care, Tara, good night, leaving you with some really nice songs. So don't go anywhere and stay tuned with us in Chill Out Zone. And Tara, good night and Shabba Khair.